नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। लैसा लना इल्ला इलैका फ़िरारुना व ऐना फ़िरारुल ख़ल्क़ि इल्ला इलर रसूल व अबियदा युस्तस्क़ल ग़मामु बिवज्हिही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिर मुनज़्ज़हुन शरीकन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिदाअन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन 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 अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हम्दो सरात के बाद आज ये सालाना महफ़िले मिलाद सय्यदुल अंबिया हबीब किबरिया शब असरा के दुल्हा ताजदारे अरबो अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम सयाहे लामकां अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िल हर साल की तरह इस साल भी आपके इस पायगा अल मुस्तफ़ा चौक के अंदर जितने भी नौजवान हर साल जो एहतमाम करते हैं इस साल भी एहतमाम किया। और पूरा महीना ही मुझे सूफ़ी इरफान साहब ने बताया कि जितनी भी यहाँ बरादरियाँ मौजूद हैं, चाहे डोगर बरादरी हो, चंगवानी बरादरी हो, कुरैशी बरादरी हो, राना बरादरी हो, सब ने अपनी अपनी हैसियत से बढ़ के हुजूर की आमद की खुशी का एहतमाम किया है। अल्लाह करीम तमाम को अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए और तमाम जितने भी अहबाब हैं सबको अल्लाह शादो आबाद रखे। और बिलखुसूस जिन बच्चों ने आज इस महफ़िल का एहतमाम किया, हर साल महफ़िल का एहतमाम करते हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके आज के इंतज़ाम से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए और आइंदा भी मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इससे बढ़ के इस महफ़िल का एहतमाम करेंगे और जितने आपके बुज़ुर्ग हैं वो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह शफ़क़त का हाथ आप पर रखेंगे और ये नौजवान बच्चे इसी तरह हुजूर की आमद की खुशी का एहतमाम करते रहेंगे। और ये एहतमाम बता रहा है कि हमारा ये ईमान और अकीदा है कि न पास भी हो तो सूना सावन, वो जिस पे राजी वही सुहागन, जिन्होंने थामा है नबी का दामन उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। तो ये जगमगाहट बता रही है, चाहे दरो दीवार जगमगा रहे हों, चाहे
हुजूर के मिलाद की खुशी में आपके चेहरे जगमगा रहे हों, ये जगमगाहट बता रही है कि हुजूर की आमद की खुशी पर मौजूद यहाँ हर एक खुश है। और अजीज़म नुमान ने हुजूर की मदह सराई की, उससे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा तैयब इरफान साहब बारवी ज़ीदा शरफ़हू, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। खुशी होती है ऐसे नौजवान बच्चों को देखकर जिनके अंदर ये ज़ौक़ हो, अल्लाह उनके इल्म अमल में सोज़ो गुदाज में बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है और आपने अक्सर उलमा से ये वाक़या, ये किस्सा सुना भी होगा। मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ, रख रहा हूँ, ये मुस्लिम शरीफ से है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक किस्सा बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 लोगों का कत्ल किया था। कितने लोगों का? 99। आपने अक्सर उलमा से ये वाक़या सुना होगा। तो उसके दिल में ख्याल आया कि तौबा करनी चाहिए। वो तौबा की नीयत से एक राहिब के पास गया पूछने के लिए क्या ये तौबा करना मुमकिन है। उसने कहा तूने 99 लोगों को कत्ल किया है, अभी भी तौबा और माफी की उम्मीद लेके बैठा है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मुमकिन नहीं है तो ये 99 क्यों है। उसने 100 पूरे कर लिए। फिर कुछ अरसे बाद दिल में ख्याल आया तो एक आलिम रब्बानी एक राहिब के पास गया जो अमल में भी यकता था और ईमान में भी यकता था। उसके पास जाके यही सवाल पूछा। उसने कहा बिल्कुल तेरी तौबा कबूल हो सकती है लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी क्या करना है। कहा यहां से करीब एक बस्ती है जहां अल्लाह वालों का डेरा है, जहां अल्लाह वालों का डेरा है। अगर तू उस बस्ती में चला जाए, अल्लाह वालों की बारगाह में पेश हो जाए, वो तुझे तौबा का तरीका बता भी देंगे और तौबा करवा भी देंगे। अब उसने इरादा किया, वो चला। अभी कुछ फासला तय किया था कि निज़ा का वक्त आ गया, रूह परवास कर गई। अजाब वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। तो मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं कि अल्लाह करीम ने एक फरिश्ते को उनके पास भेजा और उसने आके कहा किस बात पे झगड़ते हो। कहा जी ये 100 बंदों का कातिल है। और साथ मुस्लिम शरीफ ये लफ्ज लिखे हैं कि एक तो ये 100 बंदों का कातिल है, इसके अलावा भी इसके दामन में एक भी नेकी नहीं है। इस बंदे ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, 100 बंदों को ना हक कत्ल किया, कोई और का एक नेकी भी इसके दामन में नहीं है, लिहाजा ये दोज़ख का हकदार है, हम इसको लेने आए हैं। लोगों दूसरे ने कहा ना ना ये तौबा की नीयत से चला था इसलिए ये जन्नत का हकदार है। उसने कहा अगर तुम कहो तो तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूं। उन्होंने कहा जी चले आप फैसला कर दे। कहा इस तरह करो जमीन नाप लो, अगर ये वादिये कुफरा जहां से चला है उसके करीब है, वादिये नकरा के करीब है, वादिये कुफरा के करीब है, तो फिर इसको जहन्नम में ले जाओ। और अगर ये वादिये मारफा यानी अल्लाह वालों की बस्ती के करीब है तो फिर जन्नत में ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं जब ये उनके दरमियान मामला तय हो गया और जब जमीन को नापा गया, अब अभी वो चला ही था कि रूह परवास कर गई, अभी वो चला ही था कि रूह परवास कर गई। तो फिर जब नापा गया, अल्लाह करीम ने जमीन को हुक्म फरमाया कि तू अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब हो जा, बस्ती का फासला कम कर दे, इसके चलने वाली जगह का फासला बढ़ा दे। जमीन को तंग कर दिया, जमीन को सुकेड़ दिया, समेट दिया और फिर उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। अब यहाँ इसी हदीस मुबारका के साथ ही इमाम मुस्लिम ने हजरत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मौला अली के मुरीद और खलीफा है, उनका कौल लिखा है। और लोगों सुनो, अगर अल्लाह ने बख्शना था, इतने बहाने करने की जरूरत
क्या थी वैसे ही बख्श दिया जाता। ये बहाना क्या जरूरी था कि जमीन को समेटा जाता, फरिश्ते झगड़ा करते, उनके दरमियान फैसला किया जाता। ये सारे बहानों की जरूरत क्या थी? सुनो, हजरत ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, और लोगों सुनो, उसकी एक अदा थी जो मरते वक्त उसके अंदर पैदा हुई, अल्लाह को वो अदा पसंद आई, उस अदा पर अल्लाह ने उसको बख्शा भी है और उसके बख्शने की वजह को लोगों के सामने अय्या भी कर दिया। काजी वो वजह क्या है? वजह क्या है? जिस बुनियाद पर उसको बख्शा गया, कहा कि जब उस पर निज़ा की कैफियत तारी हुई तो उसका जो रुख है ना, वो अल्लाह वालों की बस्ती के रास्ते से हटके जिस तरफ से चला था उस तरफ हो गया। अब रूह परवाज होने को है, दिल में ख्याल आया कि यार मैं अल्लाह वालों की बस्ती में तो नहीं पहुंचा, मैंने बस्ती की जियारत तो नहीं की, अल्लाह वालों की जियारत तो नहीं की, उनकी खिदमत में नहीं बैठा, तौबा का तरीका भी नहीं पूछा। लेकिन क्या ही अच्छा हो जब मेरी रूह निकले, मेरा चेहरा और सीना जो है वो अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब होना चाहिए। भाई उसने पूरा जोर लगाकर अपने चेहरे को अल्लाह वालों की जानिब मोड़ा। उसका ये मोड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया कि ना 100 बंदों का कत्ल देखा गया, ना सारी उम्र के गुनाह देखे गए। अगर देखा गया तो उसकी ये अदा देखी गई कि जब मर रहा था उसका रुख अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब हो। अब देखिए जरा तवज्जो फरमाइए, एक बंदा जिसके दामन में कोई नेकी नहीं है, 100 बंदों का कातिल भी है, मरते वक्त पूरा जोर लगा के अपने सीने और चेहरे को अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब मोड़े तो अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आए और उसको बख्श दे, जन्नत अता फरमा दे। तो तवज्जो तो फरमाएं, अगर कोई बनी इसराइल के वली की जानिब चले, जो उम्मत बनी इसराइल के वली की जानिब चले, पहुंचे न, जियारत न करे, अभी तौबा न करे, हाथों में हाथ न दे, बल्कि बस्ती की भी जियारत न करे और सिर्फ अपना रुख उस जानिब मोड़ ले, तो अल्लाह ताला उसके लिए बख्शिश के इतने बहाने पैदा फरमाता है। तो ईमानदारी से बताएं, और जिन्होंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा हो, जो हुजूर की आमद की महफिल सजा के बैठे हो, जो हुजूर की आमद की खुशी में खुश होकर बैठे हो, और जिनके चेहरे क्या और जिनके दिल का मरकज भी मदीना हो, जिनके दिल का मरकज भी मदीना हो, ईमानदारी से बताएं अल्लाह करीम उन पर कितना खुश हो रहा हो। तो हम कितने खुश नसीब हैं अगर बनी इसराइल का वो गुनाहगार, 100 बंदों का कातिल सिर्फ इस बुनियाद पर बख्शा जा सकता है कि उसका रुख अल्लाह वालों की बस्ती की जानिब था। तो हम तो वो खुश नसीब है जिन्होंने कलमा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, जो हुजूर की उम्मत के औलिया से प्यार करने वाले हैं, जिनकी मोहब्बतें मौला अली से भी हैं, जिनकी मोहब्बतें उस्मान गनी से भी हैं, जिनकी मोहब्बतें सैयदना फारूक आजम से भी हैं, जिनकी मोहब्बतें सैयदना सिद्दीक़ अकबर से भी हैं, जिनकी मोहब्बतें इमाम हसन हुसैन से हैं, और जिनकी मोहब्बतों का महवर और मरकज ज़ाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। अगर वो बंदा बख्शा जा सकता है, फिर हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का आलम क्या, हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का आलम क्या होगा। तो हम ही वो खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह करीम ने ये सआदतें अता फरमाई हैं कि आज उम्मत को तकसीम किया जाता है। कुछ लोग सिर्फ सहाबा की मोहब्बत पर रुक गए, कुछ लोग सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पर रुक गए। उन्होंने समझा कि यही कुल्ले ईमान है, उन्होंने समझा यही कुल्ले ईमान है। और हम वो खुश नसीब हैं क्योंकि हमारा मोहब्बतों का मयार ज़ाते मुस्तफ़ा है। हम जिससे भी प्यार करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं, इसलिए क्योंकि वो हुजूर के सहाबा हैं। और ये बात ज़हन में रखें, आज ये बड़ी बीमारी पैदा हो गई है लोगों में कि लोग बताते हैं फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये कर दिया, वो कर दिया। ओए सुनो, अपनी तहकीकें और अपनी तारीख की किताबें अपने पास संभाल के रखो। सहाबियत का मेयार उनके अमल नहीं है, बल्कि सहाबियत का मेयार निस्बत मुस्तफा करीम।
अमल पर सहाबी नहीं होता। अमल पर बंदा नमाजी बन सकता है, अमल पे बंदा रोजेदार बन सकता है, अमल पे बंदा हाजी बन सकता है, अमल पे बंदा जिहादी बन सकता है, अमल पे बंदा कारी बन सकता है। ये सारी चीजें अमल में है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई कितना भी बड़ा मुल्ला हो, कितना भी बड़ा मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, मुफस्सिर हो, कितना भी बड़ा साइंसदान हो, कितना भी बड़ा उसने बड़ी बड़ी हदीस की किताबें याद की हो, वो सब कुछ तो बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सहाबियत का मयार अमल नहीं है, सहाबियत का मयार ज़ात मुस्तफा करीम। तो जिनको हुजूर ने कबूल किया हो, जिनको कबूल मेरे मुस्तफा ने किया हो, तू तकड़ी पे तोलने के लिए बैठा है कि उनका ईमान इतना है, इतना नहीं। तेरी औकात और हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तू सहाबा के अमाल को तोड़ता फिरता है। अरे छोड़, ओए गंदे, अपनी फिक्र कर, अपना ख्याल कर। तुझे ये खबर ही नहीं है सहाबियत का मयार अमल नहीं है, सहाबियत का मयार निस्बत मुस्तफा है। मुस्तफा ने जिन्हें कबूल कर लिया है और तू मामा लगता है उनके ईमान को तोलता फिरा। जिनको हुजूर कबूल फरमाए भाई, जिसको देखे, अगर कोई आपके खानदान का या कबीले का, बरादरी का बड़ा किसी को कबूल करे और छोटे लोंडे लपाड़े उठ के कहें कि हम नहीं मानते, लोग कहेंगे ओए शर्म नहीं आती तुझे जब तेरे बड़ों ने कबूल किया और तू मुंह उठा उठा के बातें करता है कि उसने ये किया, ये किया, ये किया। और जुबान को लगाम दे, ऐसी औलाद गंदी औलाद होती है। ऐसी औलाद को गंदी औलाद कहते हैं कि जब बड़ों ने कबूल कर लिया है फिर तुझे क्या तकलीफ है। और सुनो, जिसको अमीर माविया के नाम से तकलीफ महसूस होती है, और सुनो, अमीर माविया वो है जिसके साथ इमाम हसन ने सुलह की है, इमाम हुसैन ने सुलह की है। हमारा यही अकीदा है, और जिससे हसनैन करीमैन सुलह करे वो अमीर माविया हमारे सर का ताज है। और जिस यजीद से हसनैन करीमैन जाति करे हम उसको जूते की नोक पे नहीं। हर सहाबिये नबी, ऐसे नहीं आ, दोनों हाथों को उठाकर गूंज पर जाए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। आज जिसके जो मुंह में आता है मुंह उठा के बक बक शुरू कर देता है। जिनको बड़े कबूल करें सर झुका के कबूल करो। गल समझ आई है? और आज तो लोग टैटा टैटा करते हैं। हम वो हैं जिनका मयार ही ज़ाते मुस्तफ़ा है। इसलिए मेरे करीम ने फरमाया मेरे सहाबा पे जुबान दराजी ना करो, मेरे सहाबा पे जुबान दराजी ना करो। क्यों? क्योंकि उनका मयार अमल नहीं है, उनका मयार ये है कि उन्हें ज़ाते मुस्तफ़ा ने गुलामी में कबूल फरमा लिया है। तो इसलिए हमारा मयार ही ये है, हम सहाबा से प्यार करते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से, हम अहले बैत से प्यार करते हैं तो निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने खुदा को वहदहू ला शरीक माना है तो मुस्तफ़ा के कहने पे माना। हमारा तो मयार ही ज़ाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है। मैं और क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, अगर अबू बकर से मोहब्बत करें तो हम को जरा सुभान अल्लाह, फारूक आजम से मोहब्बत करें तो हम, उस्मान गनी से मोहब्बत करें तो हम, ओए मौला अली से मोहब्बत करें तो हम, ओए हम वो हैदरी नहीं,
वो हैदरी नहीं, हैदरी की शान। गुलाम हैदर वो होता है और जिसके कदम मस्जिद की तरफ खुशी से चले। मौला अली वो है जिनकी कभी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। ये कैसा मलंग है, मौला अली ने कभी नमाज छोड़ी नहीं और इस मलंग ने कभी पढ़ी नहीं। ये नहीं हो सकता। हैदरी वो है जो मौला अली से सच्ची मोहब्बत करे, मौला अली से सच्ची मोहब्बत करे। और हम तो वो हैं कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर, सुनो अली कौन है, ग़ज़वा खंदक के मौका पर काफिरों की तरफ से अमर बिन अब्दे वुद वो जब आया ना, वो इतना लहीम शहीन था कि उसको लोग कहते थे कि 1000 सवारों के बराबर एक है। कितना? 1000 सवारों के। और वो जब चलता था ऐसे लगता था कि पूरा हाथी चलता हुआ आ रहा है। काफिरों को उस पर बड़ा नाज था। तो जब उसने आके ललकारा ना, तो हुजूर ने अली की तरफ देखा। मौला अली आगे बढ़े। अब इधर से मौला अली, उधर से अमर बिन अब्दे वुद। वो जब घोड़े से छलांग लगा के नीचे उतरा ना, तो इतनी गर्द उड़ी कि कुछ नजर नहीं आता था। इतना कवि, इतना लहीम और शहीम था। और एक काफिर इंतजार में थे, अभी ये अली का सर लेके आएगा। हुजूर मुस्कुरा के मौला अली को देख रहे हैं। और अली वो है और जिसकी शान ये है और जिसकी तलवार को जुल्फिकार कहते हैं। और जुल्फिकार क्यों न कहे, अली जब चलते हैं साथ साथ दुआए मुस्तफा का। मौला अली आगे बढ़े। अब ये गर्द उड़ रही है। अब काफिर देख रहे हैं कि अभी अली का सर लेके आएगा। इधर से तलवार चमकने की, सिर्फ तलवार चमकने की, मिट्टी में से चमकती हुई 2 तलवारें नजर आई। ऐसे मौला अली ने अपनी जुल्फिकार हैदरी उठाई और उसके सर पे वार किया। 2 टुकड़े होकर आधा इधर काफिर इंतजार में है। जब वो गिरा, गर्द बैठना शुरू हुई। तो मौला अली ने उसकी तरफ देख के कहा, और तुझे पता नहीं तू किसके सामने आया है? तुझे पता नहीं तू किसके सामने आया है? इन्नमा सुम्मियत उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा। ऐसे नहीं, या दोनों हाथों को उठाकर गूंज बजाएं। क्या कहा? इन्नमा सुम्मियत उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम मां ने हैदर रखा है। और तूने सामने आने से पहले सोचना तो था तू किसके सामने खड़ा है। तेरे सामने कोई आम नहीं खड़ा, मां ने नाम हैदर रखा है। और मुस्तफा ने कब्र पे यदुल्ला वाला हाथ पटका के हैदर 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 हैदर। आमीन। लोगों का हैदर हैदर करना हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या बात। तुम जिस अली की बात करते हो वो तुम्हारा अली और होगा। हम जिस अली की बात करते हैं, बात समझ में आई? तो मौला, अब सुनो, जब वो गिरा ना तो उसका सतर खुल गया। जब सतर खुला, मौला अली ने अपनी आंखों पे हाथ रखा और तलवार से उसका सतर बंद किया।
ठीक किया सदर। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो अली के नाम पे गंदे मंदे मलंग बन के आधे नंगे फड़ंगे फिरते हैं, और सुनो, अगर कोई दुश्मन नंगा हो अली उसका पर्दा रखता है, और शर्म नहीं आती, अली को यह पसंद नहीं कि दुश्मन नंगा हो तो मलंगों के नंगा फिरता है। अली तुझे पसंद करेगा? सुनिए, ये मौला अली की बात करूं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह मलैदा से रखेंगे मौला अली की, इंशाअल्लाह। फिर असी दसांगे अली अली किवें करीदा है। क्या बात। सुनो, हुजूर के गुलाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, मैं एक एक हदीस पढ़ूंगा। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा पेश किया गया। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जनाजा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने फरमाया जनाजा उठा के ले जाओ, ना पढ़ूंगा ना पढ़ाऊंगा ना मस्जिद में पढ़ने दूंगा। और जिसके लिए हुजूर कहें मैं नहीं पढ़न देना, जिसके लिए हुजूर फरमाए मैंने नहीं पढ़ाना, और मैं किसी के लिए कहूं ना तो कहें यार किसी और मौलवी को साथ लेने खड़ा है। तो जिसके लिए हुजूर फरमाए कि उठा के ले जाओ, ना मैंने पढ़ना है ना पढ़ाना है ना अपनी मस्जिद में पढ़ने देना है। अब हर एक पे सख्ता तारी हो गया। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि आपने इसका जनाजा पढ़ाने से इनकार किया? फरमाया जब ये मरा था इसके दिल में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था। जिसके दिल में बुग़्ज़ उस्मान गनी हो, अल्लाह का नबी ना उसके जनाजे पढ़ेगा ना पढ़ाएगा ना अपनी मस्जिद में पढ़ने देगा। अब जो उस्मान से बुग़्ज़ रखते हैं अपने ईमान की फिक्र करें। हुजूर के सामने जनाजा है, हुजूर पढ़ने नहीं देते, पढ़ाते नहीं, अपनी मस्जिद में रखकर पढ़ने भी नहीं देते। ईमानदारी से बताएं उस्मान से हुजूर को कितनी मोहब्बत है। अब पता चला हम वो हैं जिनका मयार ये है, हम अली से मोहब्बत करें तो मुस्तफा के लिए, उस्मान से प्यार करें तो मुस्तफा। सुनो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, सुनो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छठे नंबर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला। कितने नंबर के? छठे नंबर के। आप फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चले, और हजरत फारूक आज़म ने आपके बाद कलमा पढ़ा है तकरीबन 40वें नंबर पे। सुनो, कहा मुझे पता चले कि कोई कुत्ता फारूक आज़म की गली से गुजर के आया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं कोई कुत्ता फारूक आज़म की गली से गुजर के आया। फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल्लाह इब्न मसूद को उस कुत्ते से भी प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पीर उमर की गली से गुजर के आया। क्या शान है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। और आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं आज ये महफिल की रौनक बता रही है। यहां महफिल में रौनक इसलिए है, सुनो, ये महफिल में रंग किसके नाम का है, ये महफिल में जोश और जज्बा किसके नाम का है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं ओए लोगों सुनो, जब तुम्हारी महफिल में बोरियत महसूस होने लगे, तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र में ना लगे, महफिल में बैठने को दिल ना करे, तुम फारूक आज़म का जिक्र शुरू कर दो, तुम्हारी महफिल में लज्जत पैदा हो जाए। उमर का नाम वो है जो महफिल के लुत्फ को और दुबाला फरमा देता है। और क्या शान उमर है कि जब आपने कलमा पढ़ा ना, कलमा पढ़ा तो अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पे हैं? क्या हम हक पे हैं? और सुनो, फारूक आज़म वो हैं जिनको अल्लाह करीम ने, जिनको मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया है। और ऐसे नहीं मांगा कि सिर्फ उमर दे दे।
हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दो ऑप्शंस रखी, या अल्लाह या अमर बिन हशाम दे दे जिसको अबू जहल कहते हैं, या खत्ताब का बेटा उमर दे दे। मर्जी तेरी है, दोनों में से एक दे दे, अपने दीन को इज्जत देने के लिए, अपने दीन को शान देने के लिए। अब दोनों में से जो तुझे लगता है कि दीन इस्लाम जिसके नाम पर इज्जत पाएगा वो अता फरमा दे। अल्लाह करीम ने जब चुना, अबू जहल को छोड़ दिया, खत्ताब के बेटे उमर को अपने दीन की इज्जत और शान के लिए अल्लाह ने चुन लिया। तो जिसको अल्लाह चुने, भाई मैं किसी को चुनूं गलती हो सकती है, आप किसी को चुने गलती हो सकती है, तो जिसको अल्लाह चुने, जिसको अल्लाह चुने। वो इत्थे ते पीर किसी को चुनने ते कोई इतराज करे ते मुरीद उन पै जांदे ने कि साडे पीर दे चुने होए ते इतराज करदा तेनू खलो तेरी ऐसी दी तैसी। ओए सुनो, उमर फारूक वो है जिसको अल्लाह ने चुना है। तो ये फारूक आजम से पंगा नहीं है, ये अल्लाह से पंगा है। गल समझ आई है? तो हम हक पे हैं, फरमाया हक पे। अर्ज की हुजूर जे असा हकते हैं ते अज उमर कलमा पढ़े, अज उमर ने कलमा पढ़ा है। अब छुप छुप के या रसूलुल्लाह के नारे नहीं लगेंगे, अब छुप छुप के बात नहीं होगी। या रसूलुल्लाह आज उमर ने कलमा पढ़ा है, पूरे मक्के को पता चलना चाहिए खत्ताब का बेटा उमर हुजूर की गुलामी में आया है। आज पूरा मक्का या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजेगा। जिंदाबाद, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। सलामत रहो। तो जब चले ना अजमत मुस्तफा का जुलूस लेके मक्के के बाजारों में, एक तरफ जनाब सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आगे आगे उमर फारूक ने तलवार पकड़ी है। आओ जिंदे हिम्मत है। आज खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ा है। आज छुप छुप के लब्बैक या रसूलल्लाह नहीं होगा, आज बाजारों में बरसरे बाजार लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक। ओए ये जलाले फारूकी का फैज है कि आज भी गुलामे फारूक आजम गज वज के नारे लगा रहे हैं। तो जब चला ना जुलूस मक्के के बाजारों में, आगे फारूक आजम तलवार लेके चल रहे हैं, काफिरों पे हैबत तारी हो गई। वो तो इंतजार में थे ये सर लेके आएगा, जब देखा उमर तो सर दे के आ रहा है। तो जब चले तो अल्लाह करीम ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ऐ गैब की खबर देने वाले अल्लाह आपके लिए काफी है। वमन इत्तबाका मिनल मुअमिनीन, और ये जो आगे आगे उमर तलवार लेके तेरी अजमत और शान के लिए चल रहा है ना, पूरे मक्के पे जिसकी शौकत और जलाल का रोब दबदबा पड़ा है, ऐ हबीब अल्लाह भी काफी है और तेरी गुलामी करने वाला उमर भी काफी है। और अब बात आती है जानशीने रसूल, सुभान अल्लाह, सज्जादा नशीने रसूल, सुभान अल्लाह, खलीफा बिला फास्ल, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, आशिको दिलदादाए हुस्न पैगंबर, सुभान अल्लाह, महबूबे रब्बे अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह।
फारूक आजम इस हदीस के रावी हैं। जामे तिरमिज़ी शरीफ किताब अल मनाकिब के लफ्ज़ हैं हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पीर सिद्दीक दी गल आई है। सुभान अल्लाह। हाँ, क्यों ना मैं फख्र करूं कि निस्बत सिद्दीक़ अकबरी है। मेरा हाथ बगैर मुनक़ते हुए जिस हाथ की निस्बत से यदुल्लाह वाले हाथों में जाता है उस हाथ को सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ कहते हैं। तो मेरे पीर सिद्दीक की बात आई है, अबू बकर की बात आई है। आज जिन लोगों को तकलीफ होती है और सिद्दीक, और सुनो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फतवा सुनो। बंदे ने सवाल किया कि आप अबू बकर को जानते हैं, अबू बकर के बारे में आपकी क्या राय है? कौन जुबान को लगाम दे, तूने इतना क्यों कहा अबू बकर? और ये कह अबू बकर सिद्दीक। गली गली नगर नगर और ऊंची वाहनतों में हाथ चौके। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और उसके अंदर भी ये बीमारी मौजूद थी। कहने लगा आप भी उसको सिद्दीक कहते हैं, आप भी सिद्दीक कहते हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम हुसैन के बेटे हैं, मौला अली के पोते हैं, मुस्तफा का खून आपकी रगों में है। कोई जुबान को लगाम दे, अबू बकर वो है जिनको मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, जिन्हें खुदा ने। तो सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं अबू बकर सैयदना व खैरुना अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए लोगों सुनो, अबू बकर हम सब के सरदार हैं। जिन्हों मजा आया आखो जरा सुभान अल्लाह। अबू बकर हम सब के सरदार हैं। अबू बकर सैयदना व खैरुना, हमारे सरदार अबू बकर, हम में सबसे आला अबू बकर। ये फारूक आजम कह रहे हैं कि पूरी जमात सहाबा में जो सबके सरदार हैं वो अबू बकर हैं, जो सबसे आला है वो अबू बकर हैं। और लोगों, और सुनो फारूक आजम क्या कहते हैं, ओए उनके आला होने का मयार क्या है, उनके सरदार होने का मयार क्या है? सुनो, मयार ये है अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए हम तमाम वो हैं जिन्होंने दबा के मुस्तफा से प्यार किया है, और अबू बकर वो है जिनसे सबसे बढ़ के मुस्तफा ने प्यार किया। मयार फिर हुजूर की जात है। फहम मयार ये है कि उनसे क्योंकि हुजूर ने सबसे ज्यादा प्यार किया है, इसलिए हुजूर के सबसे ज्यादा प्यार की वजह से वो सबसे आला भी हैं, सबके सरदार भी हैं। और सुनो, दरबार फारूक आजम लगा हुआ है। एक बंदा आया, उसने आके, और ये बादशाहों के दरबारों में ना खुशामदी बड़े होते हैं, खुशामदी बहुत होते हैं, और खुशामदियों ने दिमाग खराब। आजकल पीरां को भी खुशामदी बड़े होते हैं, तो पीरां दे दिमाग में खुशामदी खराब कर दी। गल समझ आई है? तो अब खुशामदी आया, उसने आया, देखा जलाल फारूक आजम को, अंदर आते साथ मारा तो रजुलन खैरुम मिनका, मैंने आज तक किसी बंदे को आपसे आला नहीं देखा। क्या कहा उसने? किसी बंदे को आपसे आला, फारूक आजम से कहा किसी बंदे को मारा तो रजुलन खैरुम मिनका, आपसे बढ़ के किसी को आला नहीं देखा। जनाब फारूक आजम खुश नहीं हुए, आपने कोड़ा उठाया, मिंबर से खड़े हुए, सिर्फ इतना पूछा रायत अबू बकर, क्या तूने अबू बकर को देखा है? क्या तूने उनकी जियारत की? मैं उनकी जियारत नहीं कर सका, मैं उनको नहीं देख सका। आप बैठ गए, कहा फिर तू बच गया है। अगर तूने अबू बकर को देखा होता फिर कहता उमर सबसे आला है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ के रख देता। क्यों? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुस्तफा का फरमान है, खुदा की खुदाई में जो सबसे आला है उसका नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। चलो अगर आप कहते हैं ज़िम्नन बात आ गई है, मैं ये वाली हदीस भी पढ़ देता हूं जिसमें हुजूर ने अबू बकर के सबसे आला होने का ऐलान फरमाया। ये चासा आइए देखो, सुभान अल्लाह।
हजरत हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं, 7 सहाबा है जम्मे गफीर, हुजूर के दाएं जा रहे हैं, हजरत सिद्दीक अकबर चल रहे हैं। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की शौक की ज़ियारत में बार बार आगे बढ़ते हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं। हुजूर का चेहरा, हुजूर ने फरमाया पीछे हट। एक दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, जब नहीं बात है ना कुछ, मां बाला का तेरा मसला क्या है, क्यों तुझे नजर नहीं आता तू किससे आगे चल रहा है। वो बेध्यानी में सिद्दीक अकबर से आगे बढ़ रहे थे। जिधर सिद्दीक अकबर थे ना, वहां से जैसे मजमे से बंदा दूसरे को हटा के आगे बढ़ता है, तो बेध्यानी हुजूर की मोहब्बत में बढ़ रहे थे। ओए जो हुजूर की मोहब्बत में बेध्यानी में अबू बकर से आगे बढ़े, हुजूर को पसंद नहीं आता, और जो जानबूझ के सिद्दीक से आगे, तो हुजूर ने पकड़ा, तेरा मसला क्या है, और तुझे पता नहीं ये तेरे साथ कौन खड़ा है, तू किससे आगे बढ़ रहा है। मा तलअत अश-शम्स वला गरबत अला अहदन बअद नबीयीन वल मुरसलीन अफदल मिन अबी बकर। फरमाया सुन, तू किससे आगे बढ़ रहा है। खुदा की खुदाई में ये जो सूरज का निकलना है, सूरज का गुरूब होना है, अल्लाह की इज्जत की कसम, नबियों रसूलों के बाद इस सूरज ने चढ़ते वक्त और गुरूब होते वक्त जिसको सबसे आला बंदे को देखा है ना इस सूरज ने, नबियों रसूलों के बाद बादल नबीयीना वल मुरसलीना अफदल मिन अबी बकर, नबियों रसूलों के बाद जो सबसे ज्यादा अफजल तरीन है उसका नाम सैयद अबू बकर सिद्दीक है। हुण जिन्नू हुजूर दे फतवे ते इतराज होवे वो अपनी अकल ते मातम करे, जिसको हुजूर के फतवे पे इतराज है वो अपनी अकल का मातम करे। हुजूर ने फरमाया अफदल मिन अबी बकर बादल नबीयीन वल मुरसलीन अफदल मिन अबी बकर बादल नबीयीन वल मुरसलीन अफदल मिन अबी बकर। और ये हम ऐसे ही नहीं कहते, अफदलुल अंबिया इबादत अफदलुल बशर इबादत अंबिया बितहकीक, ये मेरा और तेरा कलाम नहीं है, ये मुस्तफा का फतवा है। नबी और रसूलों के बाद पूरी उम्मत में जो सबसे आला है उस आला का नाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह। गल समझ आई है? तो हम वो हैं, हमारी मोहब्बतों का मयार ही ज़ात मुस्तफ़ा है, हमारी मोहब्बतों का मयार ही ज़ात मुस्तफ़ा है। हमने इमाम हसन से प्यार किया है तो हुजूर की वजह से, इमाम हुसैन से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से, सैयदा खातून जन्नत का एहतराम और मोहब्बत करते हैं हुजूर की वजह से, मौला अली से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से, हम अबू बकर सिद्दीक से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से, हजरत उमर से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से, उस्मान गनी से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से, सैयदना बिलाल से प्यार करते हैं हुजूर की वजह से। और हमने जिसको भी माना है मुस्तफा की वजह से माना, जिसको भी माना है मुस्तफा की वजह से माना है। और अल्लाह ने हमसे यही वादा लिया, इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपकी तरफ भेजा, अल्लाह ने भेजा अपने हबीब को क्या बना के, शाहिद। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या बना के भेजा, शाहिद। शाहिद का मायना क्या है, गवाह। और गवाह होता ही वो है जिसके सामने सब कुछ हो रहा हो, जो ऐनी शाहिद, ऐनी शाहिद। बुखारी शरीफ किताब वो रिका के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया अना शहीदुम अलैकुम, तुम जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ करोगे, अज़ल से लेके अब तक जो कुछ है उस सब पर क़यामत के दिन गवाही मैं दूंगा। पता ये चला तुम जो भी कर रहे हो हुजूर के सामने, हुजूर शाहिद है। ये एक एक बात जो है, एक एक जुमला, ये एक अलग-अलग मौजू है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, खुशखबरी सुनाने वाला, डर सुनाने वाला। और फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, तो तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद जो पहला तकाजा तुमसे किया जा रहा है, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और ताज़ीम करो। और ये व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु का ये तकाजा है कि हुजूर से भी प्यार करना है और हुजूर की हर निस्बत से प्यार करना है, ये तकाजा है। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु,
वरना वह तो सब भी हो बुकरतों वसीला, जिन्नी मर्जी नमाजा पढ़, जिन्नी मर्जी तिलावता कर, जिन्ने मर्जी हज कर, जिन्नी मर्जी ज़काता दे, जिन्नी मर्जी उठक बैठक कर, जिन्ने मर्जी चिल्ले लगा, जिन्ने मर्जी सैर रोजा लगा, जिन्ने मर्जी 6 महीने खज्जल खराब हो, जो मर्जी कर, अगर हुजूर की इज्जत और तकरीम नहीं है और हुजूर की हर निस्बत की इज्जत और तकरीम तेरे दिल में नहीं है, तेरी इबादत बेकार है। यहाँ 3 चीजें फरमाई हैं, एक ईमान लाना, दूसरा ताज़ीम रसूल करना और तीसरा इबादत करना। तो ये 3 चीजें अल्लाह करीम ने इस आयत मुक़द्दसा में इरशाद फरमाई हैं। ईमान के बगैर ताज़ीम बेकार, ईमान के बगैर ताज़ीम बेकार, और ताज़ीम के बगैर अमल, मुझे लगता भूल गए, ईमान के बगैर ताज़ीम बगैर बेकार, ताज़ीम के बगैर अमल बेकार। तो ईमान, ताज़ीम और फिर अमल। पहला दर्जा ईमान, फिर ताज़ीम रसूल, फिर इबादत। ईमान, ताज़ीम और इबादत। इबादत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। अल्लाह ने बताया कि बगैर मेरे महबूब की ताज़ीम के तेरी इबादत कबूल। तो इकबाल के शेर पे बात खत्म। इकबाल ने कहा कि शौक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का ईमान। शौक गर या रसूल अल्लाह, शौक गर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। सुन ये कैसे इमामत करेगा इश्क़े मुस्तफा कि तू इमाम की इक्तदा में हो और इमाम इश्क़े मुस्तफा की इक्तदा में हो, फिर तेरी नमाज कबूल होगी। अगर इमाम इश्क़े मुस्तफा की इक्तदा में नहीं है तो फिर तेरी भी नमाज नहीं है, तेरी भी नमाज नहीं है। इसलिए मुंह उठा के हर मस्जिद में ना घुस जाया, क्योंकि अल्लाह की नमाज ही पढ़नी है। देखा करो जेड़ा जे चाचा तेरे अब्बे ना रुस जावे ते तुसी नस्लां तक सलाम नहीं लेंदे, ते जेड़ा कलमा पढ़ के हुजूर दे बारे च बक-बक करे उनदे पीछे नमाज़ां पे पढ़दे। कुछ तो ख्याल करो, गल समझ आई है? तो दुनिया में इज्जत से कैसे रहोगे? आजम की मानो तो अच्छे रहोगे, दिल में बसा लो हुब्बे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आतिश दोज़ख का इसको फिक्र अंदेशा नहीं, फजल रब से कल्बे तैयब मुस्तफ़ा आबाद है। अल्लाह तमाम नौजवानान अहले सुन्नत को, तमाम बरादरियों को शादो आबाद रखे, तमाम को बरकतें अता फरमाए। और इन सब के साथ साथ मेरे अजीज और मेरे प्यारे मोहब्बत वाले संगी, और जो कि हर दफा हमारे मेजबान होते हैं, मैं किसी का भी मेहमान हुआ मेजबानी फिर ज़ुबी इरफान कर, गल समझ आई है? तो ये राणा इरफान साहब हूं ते सूफी इरफान नक्शबंदी है। हाँ, राणा इरफान हो, उस्मान हो, ये सारे हमारे मेजबान। वैसे उंज कामरान भी है, इमरान भी है, तुसी डोगर हो तो तुहानू डोगरां नू अल्लाह आबाद रखे, चंगवानी अल्लाह चंगवानियां नू आबाद रखे, कुरैशियां नू अल्लाह आबाद रखे, राणियां नू आबाद रखे। अल्लाह तुहानू सब नू शादोबाद। और मैनू सब नाल मुहब्बत है। क्यों? क्योंकि साडी मुहब्बत दा मयार ही हुजूर दी जात है। और वो लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस महफिल में पहले हम आसिफ को याद करते थे और आज वो महफिल है जिसमें हम ताहिर को याद करते हैं। तो अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका उसको, उसकी कब्र रोशन व मुनव्वर फरमाए, उसकी औलाद को शादो आबाद रखे। उस अपने पीर नाल बड़ी वफा की थी, अपने पीर नाल बड़ी वफा, बड़ा मुखलस संगी, बड़ा मोहब्बत वाला संगी। अल्लाह ताला उनकी अमाल दी कोताहियां नू नजरअंदाज फरमाए और हुजूर दी गुलामी दा सदका जिवें उनदा नां ताहिर सी ना, अल्लाह उनदी कब्र नू भी इंज ताहिर कर।